बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रियाज बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम अपने व्लॉग का सिलसिला शुरू करते हैं सनम जावेद से, क्योंकि काफ़ी अरसे से वो बेचारी जो है वो जेल में थी और एक दफ़ा रिहा होती थी, उसके बाद फिर गिरफ्तार हो जाती थी। और ऐसा ही हुआ कल दोबारा उसके साथ कि जब वो रिहा होके आई तो उसे एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया और फिर बाद में ये पता लगा कि उसे यहाँ से बलूचिस्तान कोयटा मुंतकिल किया जा रहा है एक मुकदमे में। तो उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा जो है वो एक्शन लिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब सनम जावेद को पेश किया गया तो उसके बाद जस्टिस साहब ने उसकी रिहाई का हुक्म दिया। ना सिर्फ रिहाई का हुक्म दिया बल्कि उसकी महफूज तरीके से जहां वो जाना चाहे वहां मुंतकली का हुक्म दिया। और हमारी ये इतलात हैं कि अब वो KP के हाउस इस्लामाबाद में जो है वो अपने बच्चों और अपने खामन के साथ मौजूद है और उसने 14 माह के बाद जो है अपने बच्चों के साथ और अपनी फैमिली के साथ आज पिछली जो रात गुजरी है वो रात गुजारी और उसके बाद उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अगली खबर की जानिब हम बढ़ते हैं तो हमारे पास यहाँ पर खबर है अमेरिका से। वो ये है कि अमेरिका ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के फैसले पर गहरी तशवीश का इजहार किया है और इस फैसले को इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया है। जबकि हमारे मुल्क में तो पहले ही आपको पता है पाकिस्तान पीपुल पार्टी जो है इसका जो है वो कर चुकी है, बाइकाट कर चुकी है कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है और हम भी ये नहीं चाहते कि किसी भी सियासी जमात पर जो है वो पाबंदी लगे। ये पीपुल पार्टी की बाकायदा बयान आ गया सामने। उसके अलावा JUI के मौलाना फजल रहमान तो इससे पहले ही मुखालफत कर रहे थे कि ये संगीन तरीन ज्यादती है और हुकूमत अपनी हार तस्लीम कर चुकी है इस किस्म के। और अब तो ये हुआ है कि नून लीग के कई रहनुमा जो है उनको भी कहते सुना गया है। शायद खाकान अब्बासी तो वैसे अपनी अलहदा पार्टी बना चुके हैं और उनका बयान भी इस मामले पे यही आया, रद्द अमल आया। लेकिन नून लीग के कुछ लोग जिसमें खुरम लतीफ़ भी शामिल है, खुलफ जावेद भी शामिल है, उन्होंने भी इसकी मुखालफत की और कहा है, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो अगली खबर है वो ये है कि वजीर आजम के खिलाफ, जो वजीर आजम शहबाज शरीफ है पाकिस्तान के, उनके खिलाफ तहरीक अदम इतमाद की जो है वो तैयारियां शुरू हो गई हैं अंदरूनी तौर पर। और हमारे पास ये मुसद्दका इतलात हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ही उसको मखसूस नशस्तें मिल रही हैं उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान पीपुल पार्टी से अभी से रबते शुरू कर दिए हैं और इसमें मदद मांग ली है कि आप ताउन करें हमारे साथ। और लतीफ़ खोसा का एक बयान बहुत बड़ा हमारे सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि बिलावल भुट्टो जो है वो बड़े समझदार हैं, जरदारी साहब बड़े समझदार हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि नून लीग के साथ वो सियासी खुदकशी करें। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वैसे भी पीपल पार्टी के साथ हमारे नहीं, हमारे नून लीग और MQM के साथ हैं। ये उन्होंने फार्म 45 और 47 वाला मामला किया है। तो ताहम इसमें उन्होंने कहा कि यह तवक्को ज़ाहिर की कि पीपल पार्टी जो है हमारे साथ ताउन करेगी और तहरीक अदम इत्माद जो है वो कामयाब हो जाएगी। बातें हो रही हैं कि असेंबली टूटने जा रही है, असेंबली टूटने जा रही है और नए वजीर आजम जो है वो हो सकता है कि मुल्क जो है इमरजेंसी की तरफ भी जाए। ये बातें हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि जहांगीर तरीन नए वजीर आजम हो सकते हैं। एक नया, पिछले दिनों हमने देखा कि जहांगीर तरीन ने काफ़ी मुलाकातें जो है वो शहबाज शरीफ से की और बड़ा करीब आए वो शहबाज शरीफ के। और वैसे भी उनको काफ़ी अरसे से जो है इमरान खान का मुखालिफ समझा जाता है। तो इस वजह से हो सकता है कि ऐसा हो, लेकिन हमारी मालूमात ये हैं कि अगर असेंबली टूटने या इन हाउस तब्दीली की कोई बात हुई, तहरीक अदम इतमाद आई और वो कामयाब भी हुई, तो फिर बिलावल, मैंने पहले भी आपको कहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी अगला वजीर आजम हो सकता है। वो कितने अरसे के लिए होगा ये बात की बात है, लेकिन वो वजीर आजम बन जाएंगे अगर ऐसा हुआ। अब हमारे पास जो अगली खबर है वो ये है कि चीज़ों की महंगाई, उस हवाले से किसानों के लिए एक हमारे पास बड़ी खबर है कि गाजी ट्रैक्टर्स ने अपने जो ट्रैक्टर्स हैं उनके मुख्तलिफ ब्रांड हैं उनमें फी ट्रैक्टर 2 लाख रुपए का एक बड़ा इजाफा जो है वो किया है और उनकी कीमतों में कि 2 लाख रुपए ट्रैक्टर जो है महंगा हो गया है। और उसको 29 जुलाई और 5 अगस्त से मुख्तलिफ मॉडल्स का उन्होंने वो किया है कि 29 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक उनकी कीमतें बिल तरतीब जो है वो बढ़ाई जाएंगी। हमारे पास यहाँ आवाम के लिए थोड़ी सी रिलीफ वाली खबरें भी हैं, वो भी चलो शामिल कर लेते हैं। सोलर बिजली के को इस्तेमाल करने वाले, जो सोलर की बिजली इस्तेमाल कर रहे थे, प्लेट्स इस्तेमाल कर रहे थे, उनको पहले ग्रीन मीटर दिए जाते थे। वो ग्रीन मीटर के जरिए जो इजाफी उनकी बिजली बच जाती थी वो वापडा को वापस भेज देते थे, लेकिन वापडा उस नुर्ख में नहीं लेता था जिस नुर्ख में वो सप्लाई करता था सार्फिन को। लेकिन थोड़ा बहुत चलो कुछ ना कुछ आ रहा था, उस पर काफी अरसे से पाबंदी आयद कर दी गई थी। अब एक नया नोटिफिकेशन आया है जिसके तहत ये बताया गया है कि उन ग्रीन मीटर से पाबंदी हटा ली गई है। अब ग्रीन मीटर दोबारा लगेंगे। ये छोटी सी ऊँट के मुंह में जैसे जीरा देते हैं उसी तरह की एक छोटी सी खुशी थी। एक और भी मेरे पास खुशी की खबर है, वो भी हम आपसे जो है वो कर लेते हैं, क्योंकि जो अच्छे काम हो उनको भी जो है करना चाहिए कि 1 अगस्त से यूटिलिटी स्टोर्स पर, 1 अगस्त जो आ रहा है अभी, इससे दालों और चावल में जो सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट उसमें 300% तक जो है वो इजाफे की तजवीज़ है।
अभी ये तजवीज़ है, ये वो तजवीज़ नहीं है कि जो बिजली की कीमतें बढ़ने पर तजवीज़ है पेट्रोल की और उसके बाद फ़ौरन हो जाता है। जैसे आपको पता है कि रात जो है पेट्रोल की कीमतों में अचानक ₹9 और 99 पैसे का इज़ाफ़ा किया गया है। 10 पूरा क्यों नहीं किया गया? 1 पैसा कहाँ काम आएगा, इसलिए कि फ़िक्र 10 में ना आए। और मज़ाकें भी बड़ी हो रही थी गवर्नमेंट पे, वो कह रहे नहीं, 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 गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे खिलाफ बड़ा प्रोपगंडा हो रहा है, हमने तो ₹10 पेट्रोल में इज़ाफ़ा किया ही नहीं, हमने तो ₹9.99 किया है। ये झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। तो ₹9.99 रात जो है वो पेट्रोल की कीमतों में और उसके अलावा डीज़ल की कीमत में भी इज़ाफ़ा हुआ है, जिससे महँगाई ज़ाहिर-सी बात है और बढ़ेगी। उसके बाद जो है ये जो यूटिलिटी स्टोर की खबर हमने सुनाई है वो हम आपको पूरी बता देते हैं कि दाल, चना जो है इस पर सब्सिडी ₹25 से बढ़ाकर ₹100 करने की तजवीज़ है। ये तजवीज़ है, इसको आप हतमी ना समझिएगा, तजवीज़ है। उसके अलावा घी, उस पर जो ₹70 की सब्सिडी दी जा रही है उसको भी बढ़ाकर ₹100 किया जा रहा है। और चीनी पर भी सब्सिडी, ये नहीं बताएगा कितनी दे रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि चीनी पर भी हम सब्सिडी जो है यूटिलिटी स्टोर पर बढ़ा रहे हैं। लेकिन इससे मुस्तफीद सिर्फ 3 से 4% लोग होते हैं यूटिलिटी स्टोर पे, बाकी लोगों ने अपने मोहल्ले की परचून की दुकान से उनसे सौदा लेना होता है, वहां पर सब्सिडी नहीं होती। अब हम चलते हैं तोशा खाना के नए रेफरेंस जो बना है उसमें पीटीआई के बानी पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के लिए जो है नैब की टीम जो पहुंची थी, उन्होंने गुज़श्ता रोज जो है 4 घंटे तक इन दोनों से पूछ-पूछ की, तफ्तीश की और अडयाला जेल में, और उसके बाद वो वहां से चले गए। क्या इसका नतीजा आएगा, क्या इसका निकलेगा, क्या ये रेफरेंस आगे चलेगा, ये बाद की बात है। लेकिन ये फिलहाल हमारे पास खबर थी कि अडयाला जेल में 4 घंटे बानी पीटीआई इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी से जो नया तोशाखाना केस बना है उसमें तफ्तीश की है नेब की टीम ने। इसके बाद हमारे पास एक अहम, इंतहाई अहम खबर है, वो है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर, जहां पर 11 मुकदमात थे जना हाउस के अलावा दिगर 11 मुकदमात जो थे जना हाउस पर हमले के, उसमें जो है अदालत ने काफ़ी बहस मुबासे और इसके बाद 10 दिन का रिमांड जिस्मानी जो है वो दे दिया है बानी पीटीआई इमरान खान का। उसमें जो हुकूमत की तरफ से या तफ्तीशी अफसर की तरफ से जो इस्तदा की गई थी, उन्होंने उसमें कहा था कि वॉइस मैसेजिंग टेस्ट है, पॉलीग्राफिक है और फोटोग्रामेटिक टेस्ट है। इसके लिए जो है हमें रिमांड जिस्मानी लाजमी चाहिए। तो उसके बाद ये है कि बानी पीटीआई की हाजिरी जो है, ये आपको बता दूं कि ऐसा हुआ है कि पहली दफ़ा वॉइस जो हाजिरी उनकी लगी है वो वीडियो कॉल के जरिए, जो व्हाट्सएप वीडियो कॉल है उसके जरिए बानी पीटीआई की हाजिरी वहां अदालत में लगाई गई है। अडयाला जेल में वो थे और यहाँ पर लाहौर में उनकी लग रही थी, और 10 रोज का जिस्मानी रिमांड दिया गया है। और जज साहब ने ये फैसला भी जो है जारी कर दिया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि पुलिस ने वॉइस मैसेजिंग टेस्ट और दीगर जो है तफ्तीश वो करनी है, तो लिहाजा अब बानी पीटीआई को जो है 25 जुलाई को वीडियो लिंक के जरिए, इसी तरह जैसे ये अब व्हाट्सएप की वीडियो कॉल हुई है, इसी तरह इनको दोबारा पेश किया जाए। तो ये आज हमारे पास अहम खबरें थी, लेकिन सब में से जो अहम है वो खबर ये है, डिस्कस करने वाली, सोचने वाली, जो आने वाले वक्त में उसमें कर सकेगी। इसमें तो एक जजेस की भी पीसीओ के हवाले से कोई हमारे पास खबर आ रही थी, लेकिन उसकी अभी तस्दीक नहीं हो सकी। जब तस्दीक होगी तो वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल ये थी कि असम्बलियां टूटती हैं, मुल्क में इमरजेंसी लगती है, जहांगीर तरीन वजीर आजम बनते हैं या बिलावल भुट्टो बनते हैं, या फिर हो सकता है इन सबको छोड़ के वही बारी पीटीआई की आ जाए और उनका कोई बंदा आ जाए। तो इस किस्म की गेम बन रही है। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, उनकी हुकूमत के हवाले से, नून लीग की हुकूमत के हवाले से फिलहाल पंजाब की बाद में बारी आएगी। फिलहाल वफाक से हमें यही खबर है कि कुछ ना कुछ इन दिनों में होने वाला है और बहुत बड़ा होने वाला है। इसी वजह से ऐसे नहीं शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया था कि मैं प्रेशर में नहीं आऊंगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो हो सकता है कि जब वो देख लें कि धागा जो है सुई में डल चुका है, तो उसके बाद वो उस तरफ चल पड़े, लेकिन इतनी आसानी से वो भी नहीं जाएंगे, हार मानने वाले नहीं हैं। क्योंकि जो अभी एमएनएज हैं जो शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, उन पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है इन दिनों बढ़ रहा है। और हमारी ये इतला थी कि 41 में से 38 जो अरकान असम्बली हैं, एमएनएज हैं, उनके जो है बयान हल्फी बाकायदा पार्टी के पास जमा हो गए हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन के पास बाद में जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नए व्लॉग में नई खबरों के साथ। अल्लाह हाफिज।